हम इस वक्त मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के उस सभागृह में हैं जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी। करीब 137 साल इस पूरे सभागृह को, इस पूरी बीएमसी के बिल्डिंग को हो गया है। अंग्रेजों के समय बनाई गई ये इमारत आज इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पिछले 4 साल से ये तमाम जो कुर्सियां खाली थी उसका अब यहां पर उसके जो पार्षद हैं, नगर सेवक हैं, वो चुन के आ चुके हैं। 227 नगर सेवक इसी सभागृह में बैठेंगे और यहीं पर मेयर का चुनाव होगा। एक बड़ी बात यह है कि मेयर का जो चुनाव होगा वो सभी सभासद जो है हाथ उठाकर और जोर से आवाज लगाकर करेंगे, यानी कि वॉइस और जो हाथ उठाकर, ये दो जो तरीका होता है वो तरीका होगा। आप देख सकते हैं ये पूरी इमारत जो है विशेष लकड़ियों द्वारा, यहाँ पर साग और सागौन के लकड़ियों द्वारा बनाई गई है। इसकी कलाकृति भी अंग्रेजों के समय की है और अभी भी ये कलाकृति इसी तरह से जीवंत रखी गई है। ये बड़े बड़े झूमर आप देख सकते हैं और सामने जो मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और इंप्रूवमेंट कमेटी चेयरमैन की जो कुर्सियां हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो मेयर की वोटिंग होगी वह उस समय यहाँ पर जो एक्स मेयर है यानी कि किशोरी पेडनेकर, या तो वो बैठ सकती हैं या तो विशेष अधिकार के तहत भूषण गगरानी जो बीएमसी आयुक्त हैं उन्हें बिठाया जा सकता है, या कोई सीनियर सबसे ज्यादा बुजुर्गदार जो नगर सेवक है वो यहाँ पर बैठ सकता है और वो उसकी अध्यक्षता में इस पूरे मेयर के प्रोसेस का यहाँ पर चुनाव होगा। पहले मेयर चुना जाएगा, उसके बाद डेप्यूटी मेयर चुना जाएगा। एक बड़ी बात यह है कि अगर मेयर ओपन कैटेगरी का होता है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास बहुत ज्यादा जो है पार्षद हैं जो ओपन कैटेगरी के हैं। अगर मेयर ओबीसी जेंट्स होता है तो वो भी बहुत ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी और शिवसेना के पास हैं। अगर मेयर की जो लॉटरी है उसमें ओबीसी महिला आती है, उसके भी बहुत ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी और शिवसेना के पास हैं। लेकिन अगर मेयर एसटी आता है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब आता है तो वो दो कैंडिडेट हैं, एक जितेंद्र वल्वी हैं और एक ठाकरे हैं। ये दोनों यूबीटी के पास हैं। ये एसटी का जो विशेष लॉटरी है अगर वो निकलती है उस वक्त क्या होगा, क्या ठाकरे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की, उसका यहाँ पर मेयर बनेगा या फिर कोई तकनीकी कारण यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ों की यहाँ पर जो उत्सुकता है वो लोगों में बनी है। TV9 भारतवर्ष उस जगह पर फिलहाल आया हुआ है जहाँ पर मेयर का ये पूरा चुनाव होगा और TV9 भारतवर्ष के कैमरे में हम इस दृश्य को एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये तमाम वो कुर्सियाँ हैं जहाँ पर बैठकर जो सभासद हैं, जो नगर सेवक हैं, वो अपना वोट हाथ हिलाकर करेंगे या यस और नो में करेंगे। तो एक ऐतिहासिक इस तरह से यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है वो होगी, क्योंकि 2022 से लेकर 2026 तक 4 साल हो गए, अब तक यहाँ पर मुंबई में चुनाव नहीं हुआ। और अब जब चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को जो कुल सीटें मिली हैं वो 89 है, शिवसेना को कुल सीटें मिली हैं वो 29 है। इसके अलावा उद्धव बाला साहब ठाकरे को 65 सीटें मिली हैं, एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली है, एमएनएस को 6 सीट मिली है और अजीत पवार की पार्टी को 3 सीट मिली है। इसके अलावा एमआईएम को 8 सीट है और 2 सीट समाजवादी पार्टी को है। तो 227 का ये पूरा आंकड़ा होता है। लेकिन इस 227 के आंकड़े में इस सभागृह में यानी कि इस हाउस के अंदर मेयर कौन बनेगा, ये सवाल पूरे देश के मन में है, क्योंकि ये देश की सबसे महंगी, सबसे ज्यादा अमीर महानगर पालिका है। 75,000 करोड़ का इस महानगर पालिका का बजट है और दहिसर से लेकर चर्चगेट तक, मुलुंड से लेकर कोलाबा तक की जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है 227, उसके बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्ट, कचरा, घन कचरा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहीं पर बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है कि अनिर्णित कामकाज जो है उसके कार्यालयीन कामकाज और बिगर कार्यालयीन कामकाज का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया जाता है। विशेष सभा का यहाँ पर ब्यौरा दिया जाता है। तातडीचे कामकाज, तहकूब विषय, प्रश्नोत्तर और उत्तर जिसका मिला है, इसकी पूरी रूपरेखा यहां पर बनाई जाती है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक सभागृह है जहां पर मुंबई की स्थापना से लेकर अब तक के तमाम जो ऐतिहासिक फैसले हैं, मुंबई का डेवलपमेंट है, मुंबई का डीपी प्लान है, सब यहीं से निकला है। और इस बार इंतजार है मेयर की कुर्सी पर कौन बैठता है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।